तो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली एनसीआर के ऐसे कॉलेजेस के बारे में जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो मैनेजमेंट कोटा में क्या होता है कि आप कॉलेज को कुछ एक्स्ट्रा डोनेशन पे करते हो एडमिशन लेने के लिए। अगर आपकी जेईई में परसेंटाइल उतनी अच्छी नहीं आई है, रैंक उतना अच्छा नहीं आया है कि आपको टॉप प्राइवेट कॉलेज या फिर टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सके, तो आप कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ेगी और आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो आज मैं दिल्ली एनसीआर के कुछ ऐसे कॉलेजेस के बारे में बताऊंगी जहाँ पे आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आता है जेएसएस नोएडा। जेएसएस नोएडा वन ऑफ द टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है जो कि एकेटीयू के अंदर आता है। ये स्टेब्लिश हुआ था 1998 में। ये कॉलेज एआईसीटीई अप्रूव्ड है और यहाँ पे यूपी सेट काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन मिल जाता है। इसकी जो फीस रहती है वो अप्रॉक्स 1.2 से 1.4 लाख रहती है पर ईयर की, और इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज रहता है वो रहता है 5 to 6 LPA। और अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट पैकेज की, तो जो हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया गया था वो था 57 LPA, और आज तक इस कॉलेज की जो हाईएस्ट पैकेज गई है वो गई है 33.80 LPA। अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है और 12th में आपके पीसीएम में 70% से अबव मार्क्स है तो यहाँ एडमिशन मिल जाता है। और अगर आपको बीटेक सीएसई में एडमिशन लेना है तो जेईई में अगर आपकी रैंक 70,000 से 90,000 के आसपास है तो इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। और अगर आप किसी और ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हो बीटेक की, तो अप टू 3 लाख रैंक तक यहाँ एडमिशन मिल जाती है। तो सेकंड नंबर पे आता है जीएल बजाज। यहाँ पे भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 1997 में। 11.5 एकर्स का कैंपस एरिया है। और अगर मैं बात करूँ फीस की, तो 2.45 लाख पर ईयर की इसकी फीस अप्रॉक्स रहती है। तो अब बात कर लेते हैं पैकेजेस की। तो इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज रहता है वो अबाउट 7 LPA रहता है, और अभी तक की हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज की 58 LPA गई है। अगर आपकी जेईई में अप टू 1.5 लाख रैंक है तो यहाँ पे सीएसई में एडमिशन मिल जाता है, और अदर ब्रांचेस के लिए अगर आपकी अप टू 4 लाख रैंक है तो भी यहाँ एडमिशन मिल जाता है दूसरी ब्रांचेस के लिए। 12th में आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है गलगोटिया कॉलेज। यहाँ पे भी मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाता है। ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 2000 में। कैंपस एरिया इस कॉलेज का 20 एकर्स का है, और ये कॉलेज भी यूपी के ग्रेटर नोएडा में है। अगर मैं बात करूँ फीस की, तो 4 साल की फीस इसकी अप्रॉक्स 6 लाख रहती है, और ये मैं सिर्फ ट्यूशन फी बता रही हूँ। अगर आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल के चार्जेस आपको अलग पे करने पड़ते हैं। एवरेज पैकेज इस कॉलेज का रहता है 5 to 6 LPA, और हाईएस्ट पैकेज अभी तक का इस कॉलेज का गया है 39 LPA। अगर आपके 12th में मिनिमम 45% मार्क्स आए हैं तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है ABES गाजियाबाद। ये स्टेब्लिश हुआ था 2000 में। इसका कैंपस एरिया 15.7 एकर्स का है, और ये कॉलेज एकेटीयू से एफिलेटेड है। अगर मैं फीस की बात करूं तो 5.8 लाख इसकी फीस रहती है 4 साल की। तो अब बात कर लेते हैं पैकेजेस की। तो इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज रहता है वो 5 to 6 LPA रहता है, और अभी तक का हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का 44.1 LPA गया है। अगर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एकेटीयू के काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन हो जाती है इस कॉलेज में, और अगर जेईई में रैंक आपकी अप टू 1.6 लाख है तो भी इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है। फिफ्थ नंबर पे आता है AKGEC गाजियाबाद, यानी कि अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज। ये कॉलेज स्टेब्लिश हुआ था 1998 में, और ये कॉलेज भी एकेटीयू लखनऊ से एफिलेटेड है, और इस कॉलेज की नैक ग्रेड है A+। अगर मैं बात करूँ फीस की, तो इस कॉलेज की जो 4 साल की फीस रहती है वो अप्रॉक्स 5.5 लाख रहती है। और अगर मैं बात करूँ एवरेज पैकेज की, तो इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है वो है 4 LPA, और अभी तक का हाईएस्ट पैकेज इस कॉलेज का जा चुका है 42 LPA। और अगर आपकी जेईई में रैंक अप टू 1.5 लाख है तो यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। तो ये थे कुछ टॉप 5 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली एनसीआर के जहाँ पे आपको मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन मिल जाएगा अगर आपकी जेईई में अच्छी परसेंटाइल नहीं आई है, जिसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ स्टार्टिंग में कुछ एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ती है कॉलेज को एडमिशन के लिए। उसके बाद आपका करिकुलम वैसा ही चलता है जैसे बाकी बच्चों का चलता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपको कोई भी डाउट्स, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे कनेक्टेड एंड ऑल द बेस्ट।